जितना सही। बाइडेन ने इंडिया के लिए किया है, आउट ऑफ द वे जाके किया है, उतना तो शायद ट्रम्प सोच भी नहीं सकता था। ये यूपीआई सिस्टम के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। हमारी नेबर कंट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ उनसे ले रही हैं। अगर देखा जाए, पहले फ्रांस ने लिया था, सिंगापुर ने लिया था, अभी रिसेंटली श्रीलंका की तरफ से भी ऑफिशियल तौर पे अनाउंसमेंट की गई है कि वो अपनी कंट्री में भारत का यूपीआई सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री फिजिक्स जो हमने पढ़ी है वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें, जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। Tesla to discuss factory plan for new $24,000 car with collaboration in India। टेस्ला ने ये फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए, और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है सूरत में, और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया है, तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिस की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे, तो एक तरीके से दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड होगा। क्योंकि वैसे तो सूरत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट भी होता है, रफ या उसको पॉलिश जो भी कहें। इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है, तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा। एक ऐसा फीचर है जो हमें इंडिया के हर प्रोजेक्ट में नजर आता है। आप चंद्रयान की बात कर लें, उनके स्पेस मिशन की बात कर लें, तो उसमें कहा जाता है कि नासा और जितने दूसरे कंट्रीज के स्पेस मिशन हैं उसमें फर्क एक ये भी है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्ट उनकी होती है और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है हमारे हमसायों की। और इस पे आपको याद होगा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो उस वक्त एलोन मस्क खुद उनसे मिलने के लिए आए थे वहां पर मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपका फैन हूँ, ऑटोग्राफ चाहिए, सबको ऑटोग्राफ चाहिए होता है। वो फैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा आइए जनाब, जरूर, हाथ के हाथ, दस्ती की दस्ती, आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, देख लें आप। तो इसकी भी अब देखिए कि ये जो फैक्ट्री लगेगी इससे वहां के नौजवानों को, लाखों नौजवानों को, लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा, बासमती राइस, बल्कि इसके अलावा जो ब्रोकन राइस है वो भी मैं डिटेल्स देख रही थी, जिसको टोटा बोलते हैं यानी टूटे चावल, उस पे भी कुछ जो काइंड्स हैं यानी कुछ अकसाम चावलों पे उसकी बैन लगाया गया इंडिया की तरफ से। अब ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का 40% से ज्यादा राइस को जो खपत है वो इंडिया के चावलों से होती है। और इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं कि कितना बड़ा वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल, और अब इस पे बैन लगाया गया। लेकिन बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, जहां वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। जितना सही। बाइडेन ने इंडिया के लिए किया है, आउट ऑफ द वे जाके किया है, उतना तो शायद ट्रम्प सोच भी नहीं सकता था। सो बाइडेन इज अ गुड न्यूज all across from all point of view for India more than Trump,
which is a general perception. लेकिन सर एक बात ये भी चलती है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन एक बात ये भी चलती है कि अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आता कि इंडिया प्रोग्रेस करे जिस लेवल पे कर रहा है, मतलब ठीक है करे लेकिन स्पीड स्लो हो, बहुत तेज ना जाए। जैसे अभी आपके रुपीस के बारे में भी बताया गया था कि जी 20 कंट्रीज में जो है वो रुपीस चलेगी, उसमें ट्रेड भी हो सकता है और डॉलर जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, चाहे जो मर्जी वहां पे प्रेसिडेंट हो, वो ये नहीं चाहते कि इंडियन रुपी आगे चला जाए, या एक जो आपके यहाँ कहा जाता है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। जैसे जब रशिया से बात करने की बात आई तो उस वक्त इंडिया ने अपनी की, हालांकि अमेरिका और रशिया का सबको मालूम है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और चाइना को किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी टेंशन क्रिएट करने के लिए इंडिया में? देखिए, तो रियल पॉलिटिक है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे लिए अपना इंटरेस्ट छोड़ दो, और वो क्यों छोड़े भाई, डॉलर का राज था इंटरनेशनल ट्रेड पे। कोई भी कंट्री, अगर इंडिया ही अमेरिका, हम ही अगर अमेरिका की जगह होते तो हम भी उसको जाने नहीं देते। अब इंडिया जो है धीरे धीरे, पहले उसने देखिए मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड की मोनोपोली, मोदी जी ने बहुत से ऐसे काम किए जो नॉर्मल पब्लिक के गेज में नहीं आते, लेकिन मोदी जी ने एक कार्ड हमारे यहाँ इशू किया, उसको कहते हैं रुपे कार्ड। यानी पहले हमारे यहाँ जो एटीएम कार्ड होता था, या तो वो वीजा होता था और या तो वो मास्टर कार्ड होता था, सारा कट वीजा और मास्टर कार्ड के पास जाता था। सो मोदी जी ने आके इसको चेंज किया एंड ही अनाउंस्ड रुपे कार्ड। उस समय भी ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ने बड़ा हो हल्ला मचाया था कि ये कैसे हो रहा है, हमारे लिए ये ठीक नहीं है। उसी तरीके से स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी है, उसमें स्पेस की, उसने भी कहा था कि इसरो जितना सब्सिडी देता है वो सब्सिडी हमारे लिए ठीक नहीं है। सो बिल्कुल इंडिया का राइज अमेरिका के राइज के लिए खतरा तो हो गई, बट पॉइंट ये है कि या ये खतरा उतना बड़ा खतरा है जो कि चाइना और रशिया का अगर नेक्सस बन जाता है उससे भी बड़ा है। भाई ये बात तो श्योर है कि अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना ही करना, ये इनएविटेबल है। ये आज नहीं, आज से एक आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के चीफ हुआ करते थे वोल्फगैंग साहब, वो जो है एक बार स्टैनफोर्ड को इसमें एक स्पीच दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप सही आदमी हो तो इस समय, आज से 10 साल पहले, कि आपका इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अब इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज कि आने वाले 20 साल में जो वेल्थ जनरेटर होगा वो इंडिया और चाइना होगा और ना कि यूरोप होगा। यूरोप विल रिमेन रिच बट इट विल नॉट बी अ वेल्थ जनरेटर। सो ये एक जिसे कह लीजिए इनएविटेबल चीज है, उसको होना है। अब अमेरिका को ये थ्योरी कि अमेरिका सब हमें अपना इंटरेस्ट दे दे, हमें वीक ना करे, भाई ये रियल पॉलिटिक्स में चलता है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेज़ी से सुधरे हैं, और एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका पूरी तरह से भारत के खिलाफ होता था। पाकिस्तान अमेरिका का एलाई हुआ करता था, जबकि भारत सोवियत यूनियन की साइड रहता था, और पॉलिटिकली हम कहते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, लेकिन हम अपने डिफेंस परचेज और दूसरी तमाम ज़रूरतों के लिए सोवियत यूनियन की तरफ देखते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और अब इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि 21st सेंचुरी में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन मोस्ट क्रूशियल होने वाले हैं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका का दौरा भी किया और इस दौरान बहुत से क्रूशियल एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मेन था। और अब टेस्ला की फैक्ट्री भी इंडिया में लगने वाली है। इससे पहले टेस्ला बहुत ही नखरे कर रहा था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पहले टेस्ला का जो ऑफ़र था वो ये था कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड कार हम इंपोर्ट करेंगे भारत में और यहाँ पर ओपन मार्केट में बेचेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, टेस्ला की कार भारत में बनेगी और जो भारत का मिडिल क्लास है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये कार बनेगी। जो इनकी नॉर्मल प्राइस रहती है इससे बहुत लोअर प्राइस में बेची जाएंगी, ताकि जो इंडियन मिडिल क्लास है उसकी जेब पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और टेस्ला जैसे अल्ट्रा प्रीमियम कार का सभी लुत्फ़ उठा सकें।